नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और ये तस्वीरें इस समय आप डोगरा चौक की देख रहे हैं, जहां पर एक बार फिर 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो दोबारा सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर। और लगातार यहां पर अगर आप देखेंगे तो पुलिस के साथ जो है वो यहां पर 10वीं क्लास के छात्र जो हैं वो मौजूद हैं और लगातार यहां पर विरोध प्रदर्शन का दौर पिछले कई दिनों से चल रहा है। पीछे हमने देखा कि किस तरह से तवी ब्रिज के ऊपर ये जितने भी बच्चे थे उनकी तरफ से हंगामा जो है वो बरपा था। और अब तस्वीरें अगर आप देखेंगे कि किस तरह से पुलिस वालों को डर है कि एक बार बच्चे फिर जो हैं वो तवी पर जो है वो कहीं ना कहीं आ सकते हैं। एसपी भी जम्मू की यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार जिस तरह से बच्चे जो हैं वो तवी पुल जाकर बंद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यही जो डर है वो पुलिस कर्मियों को सता रहा है कि कहीं एक बार फिर पिछले सप्ताह जैसा हालात जो हैं वो यहाँ पर ना बने। इसी को देखते हुए भारी पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं और खुद एसपी सिटी जो हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। और उनके साथ साथ में अगर हम बात करेंगे तो तहसीलदार जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनका लगातार विरोध प्रदर्शन, मांग उनकी है कि मास प्रमोशन जो है वो होनी चाहिए। मास प्रमोशन के सिवा जो है उन्हें कुछ और कबूल नहीं है, क्योंकि सीबीएसई और एनसीईआरटी के बच्चे जो हैं उनको पहले ही मास प्रमोशन जो है वो दिया जा चुका है। क्या कुछ कहना है बच्चों का? उन्होंने कहा वो जो मैडम है, हाँ जी, उन्होंने कहा पूछो ये कैसे हमारे करैक्टर खराब करेंगे? हमने कोई गुनाह किया, मर्डर किया? हमने कौन सा मर्डर किया कि हमें जेल में लेके जाएंगे? क्या बोल रहे हैं आपको? कह रहे हैं जेल में लेके जाएंगे और आपका करैक्टर खराब कर देंगे, फिर कहीं नौकरी मिले। वो पुलिस वाली आंटी बोल रही है। आपकी सुबह डीसी से बात हुई? हाँ जी, कुछ कोई हमारी नहीं सुनता। सब सोचते हैं कि कुत्ते आए हैं और भौंक के चले जाएंगे, बस यही समझते हैं सारे हमें। हम कुत्ते हैं, हम बच्चे थोड़ी, हम कुत्ते हैं। आपके बच्चे गए थे ना मिलने के लिए डीसी से, क्या कहा? कुछ नहीं हुआ। डीसी ने बोला 2 पेपर। क्यों दे हम पेपर? अगर हमने पेपर देने होते हम क्यों आते इधर? मतलब आपने पेपर नहीं देने हैं? पेपर हमने देने भी हैं, तो हमारे वो 3 पास कर दो, हमें पहले उनका रिजल्ट दे दो, हम फिर उसके बाद पेपर देने को तैयार हैं। हमें उनका रिजल्ट दे दो। उनका कहना है कि जो पेपर पास नहीं है सिर्फ आपने वही देना है ना? बट हाँ, हम वही देंगे। तो जिनका जो रिजल्ट, जो हमारे फेल किए हैं ना, जिनके पेपर नहीं हुए हैं, वो हमारे पास कर दे, हमारे हाथ में रिजल्ट दे दें, फिर हम वो पेपर दे देंगे और कुछ नहीं करेंगे। प्रोटेस्ट वगैरह कुछ नहीं। डर किस बात का है आपको? हमको किसी बात का डर नहीं है। हमको क्यों? आप लोग पेपर देने से क्यों सर, हम पेपर देने से नहीं घबरा रहे हैं। सर ना तो हमने किसी का कत्ल किया ना कुछ किया, हम डर ही क्यों? सर, हमारा करैक्टर किस बेस पे खराब किया जा रहा है? किस बेस पे हमें कहा जा रहा है कि आपका करैक्टर खराब कर देंगे? बोर्ड से बात हुई आपकी? क्या बोर्ड से बात हुई? बोर्ड से रोज बात होती है, रोज हमें बहला फुसला के भेज देते हैं। पुलिस वाले हमें बोलते हैं कि आपका करैक्टर खराब कर देंगे। हमारा करैक्टर क्यों खराब करेंगे? हमने कौन सा मर्डर किया जो हमारा करैक्टर खराब करेंगे? बोर्ड से रोज बात होती है हमारी। बोर्ड वाले बोलते पेपर देने, अगर हमने पेपर ही देने तो हम रोड पे क्यों आए? जेडी पार्क में बैठाते हैं सर, हम पार्क में बैठते, हमें पार्क में बिठाते हैं। पार्क में बिठाने के लिए हम बच्चे नहीं, जो हमें आज आप डीसी के पास गए थे, उनसे क्या बातचीत हुई? बोलते पेपर दो। सर, हम पेपर क्यों दें? अगर हम पेपर देंगे, हम पेपर दे, आपको एक ही पेपर देने के लिए बोला जा रहा है ना? तो सर हम एक पेपर देंगे, पर जो हमारे 3 पेपर नहीं हुए उन्हें तो पास करो। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप 1-2 तो बाकी तो पास ही हो जाएंगे ना बाय डिफॉल्ट। सर, हमें पहले वो पास चाहिए हमारे पेपर, फिर हम एक वो खुद देंगे। हम खुद फॉर्म भरेंगे, खुद पेपर देंगे, पर वो तो पास करो जो हमने पेपर दिए ही नहीं थे। अभी आप डायरेक्ट डीसी ऑफिस से आ रहे हैं? अभी हम देखते हैं, कहाँ जानते हैं बच्चे जो हम देखते हैं। यहाँ पर तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बच्चों के मन में जो है वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं पहले जो बाकी 3 पेपर हैं उनको पास कराया जाए, उसके बाद जो है हम बाकी के पेपर जो है, जो एक पेपर जो बचा है वो देंगे। तो ये कहीं ना कहीं लॉजिक जो है वो सेट बैठता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बच्चों को उनके पेरेंट्स द्वारा समझाने की भी ज़रूरत है कहीं ना कहीं
कि किस तरह से अगर ये जिद जो है वो बनाकर रखी गई है और अगर ये जिद चलती रही तो इसका कोई समाधान जो है वो होने वाला नहीं है। और ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे इस समय इस इलाके के अंदर, आपका बच्चा कोई यहाँ पे, तो अब क्या डिसाइड हुआ? आप लोगों को कह रहे हैं कि एग्जाम ले दीजिए, क्या आप लोगों को डिसाइड किया? नहीं देंगे एग्जाम, नहीं देंगे हम बच्चे, नहीं देंगे। किस लिए? बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है तो कौन से देंगे? मास प्रमोशन बोला था इन्होंने, मास प्रमोशन देंगे, वो दिए नहीं है। 2 पेपर दिए हैं बस, बाकी फेल कर दिए सारे। 2 पेपर दिए हैं। हाँ जी। आपका बच्चा पास हुआ? हाँ जी, वो उसमें से पास है, बाकी इन्होंने फेल कर दिए हैं। दोनों पास हो गए? हाँ जी, दोनों एक पास हुआ है। एक पास हुआ है। सर इन्होंने एक पास किया, एक फेल किया। अगर जो फेल किया उसकी वैल्यू इन्होंने रखी हुई है, जो पास किया उसकी वैल्यू क्यों नहीं रखी हुई है? उससे पहले भी आपने एक बार तभी ब्रिज बंद किया था, आज भी आप डोगरा चौक पर आए हुए हैं। हाँ। मतलब क्या ये तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है ना, हम सड़क पे आएंगे। सर हमें उठा के पार्क में ले जाते, फिर क्या करें? हमें बता दो, हम क्या करें? हम वो कर लेंगे। सर हमें पुलिस वाले इतनी धमकी दे रहे हैं कि आपका करैक्टर खराब कर देंगे। ये किसने बोला? वो लेडीज पुलिस मैडम बोल रही है, वो कह रही है आपका करैक्टर खराब कर देंगे। वो तो मना करे, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। सर क्यों नहीं बोला? सर हमारे सामने लाओ, किसी न किसी बच्चे ने वीडियो रिकॉर्ड की होगी, हम बताएंगे। बोला है उन्होंने। अच्छा, अभी आपने क्या करना, क्या डिसाइड किया? यहाँ पर आप हैं अभी? सर आज हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले। आज हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। भूख हड़ताल पे बैठे? सर बहुत दिन हो गया सर हमें। 20 दिन से ऊपर हो गए सर। रोज आते हैं सर, रोज आते हैं। इतनी दूर से पैसे खर्च करके आते, क्या करे सर? पेरेंट्स आपको भेज देते हैं, पेरेंट्स भी आएंगे साथ? सर आए हैं थोड़े। आपको मैं बताऊं, ये बच्चे 10th के हैं, यहाँ पर आप देखेंगे। और यहाँ पर एक तस्वीरें आप देख सकते हो, यहाँ पर पेरेंट्स भी जो हैं वो कुछ बच्चों के मौजूद हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो चल रहा है। यहाँ पर अगर बच्चों की बात करेंगे तो बच्चे जो हैं इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक मास प्रमोशन इन्हें नहीं दिया जाएगा तब तक ये लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं, हार मानने वाले नहीं हैं। लेकिन प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर उन्हें एक एग्ज़ाम जिसमें उनको फेल किया गया है उसे दोबारा देना होगा और अगर वो उसमें पास हो जाते हैं तो बाकी जो सब्जेक्ट होंगे उनमें उन्हें इनको पास कर दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर गतिरोध इस बात को लेकर बना हुआ है कि अगर वो सब्जेक्ट पास हो भी जाता है तो उसके बाद जो बाकी 2 सब्जेक्ट हैं उनसे किस तरह से जो इन बच्चों का डर है कि बाकी सब्जेक्टों में जो है पहले इनको पास किया जाए और उसके बाद ही ये आगे की बात जो है वो प्रशासन से करेंगे। तो फिलहाल एक क्वैश की स्थिति जो है यहाँ पर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर मौजूद है और लगातार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हंगामा चल रहा है यहाँ पर लगातार। और तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो एसपी सिटी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए आप, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो पेरेंट्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनको यहाँ पर अरेस्ट किया जा रहा है बच्चों की। ये तस्वीरें आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर इस समय हंगामा जो है वो हो गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर पुलिस जो है वो महिला को, जो एक बच्चे की माता है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि शायद इनकी तरफ से बच्चों को भड़काया जा रहा है लगातार। और ये तस्वीर जो है यहाँ पर बनी हुई है। फिलहाल पुलिस इनको अरेस्ट कर ले जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल एक महिला को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि बाकी बच्चों को भी डिटेन करने की शायद कोशिश चल रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी इस समय डोगरा चौक में बच्चों के बीच जो है फैली हुई है। और बच्चे जो हैं वो सीधे तौर पर आ जाएगी यार, आ जाएगी, कोई बात नहीं। यहाँ पे जाके सुसाइड कर दूंगी, इनको बोलो मेरी मम्मा को यहाँ पे लाए। आ जाएगी, आ जाएगी। क्यों घसीट के लेके गए? इन पुलिस वालों ने अपने आप को क्या समझ के रखा? पुलिस वालों ने चलो पुलिस स्टेशन। ये एकदम से हालात जो हैं वो बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सीधे तौर पर अगर हम बात करेंगे तो फिलहाल बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से आपा खोता हुआ दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक माँ को जो है वो पुलिस की तरफ से
गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर अगर तस्वीरें देखेंगे तो जो एसपी सिटी हैं उनकी बात, उनकी भी जो है इस समय काफ़ी बहस जो है वो चल रही है यहाँ पर, किस तरह से यहाँ पर ये आप देखिए पुलिस। मैम आपको वर्दी की कसम है, आप सच बोलना, बस इतना बता दो। मैं जहाँ से चले जाऊंगी आप सच बोल दो। पहले यहाँ मन्ना कसम मैं चली जाऊंगी। मेरे को बताओ, मैं बोल रही थी, मैं आपको अभी सबके सामने बोल रही हूँ। अभी अगर गाड़ी में बैठते हैं तो यहाँ से बच्चा लग गया तो मैं बिल्कुल सही बात करूँगी। उसके बाद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि अगर आपको दोबारा से जॉब मिले या कुछ मिले, ठीक है? तो इट इज़ इन योर बेस्ट इंटरेस्ट कि आप यहाँ से आराम से चले जाएं, क्योंकि अगर एक बारी आपके ऊपर वो लग गया पर्चा वगैरह तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि अगर आपको आगे जाके कहीं जॉब मिले, ठीक है? मैंने पूरे मीडिया के आगे बोला, डोंट ट्राई टू इंटिमिडेट मी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसपी सिटी की तरफ से ये समझाने की कोशिश जो है वो की जा रही थी कि आप अभी छोटे बच्चे हैं, आगे आपका काफी कैरियर जो है वो पुलिस है, ये के पुलिस है जिन्होंने हमें ये बोला कि अगर आप अपना इंसाफ मांगोगे तो आपका कैरेक्टर खराब कर दिया जाएगा। ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर बच्चों को दोबारा से जो है बस में बैठाया जा रहा है और बच्चे जो हैं उनको बस में लेकर जाया जा रहा है। उनका सीधे तौर पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अब ये देखिए बच्चों को डिटेन करने का प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया है, क्योंकि काफ़ी हो हल्ला जो है वो हो चुका है। यहाँ पर बच्चों की तरफ से इनके पेरेंट्स को भी डिटेन किया गया है और अब यहाँ पर तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो सीधे तौर पर बच्चे जो हैं उनको भी यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है, पुलिस स्टेशन लेकर जाया जा रहा है। क्योंकि लगातार यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पुलिस की तरफ से पहले इन बच्चों को समझाया जा रहा था, ये बताया जा रहा था कि अगर इन पर कोई कानूनी धाराएं लगेंगी तो इनका करियर जो है वो खराब हो जाएगा और अगर उससे बचना है तो शांत रहें। क्योंकि आज डीसी जम्मू से भी इनकी मुलाकात हुई है और डीसी जम्मू से मुलाकात करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सीधे तौर पर ये बस जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की बस है और इस समय काफ़ी ज़्यादा हालात क्रॉस के इससे बने हुए हैं और सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल बच्चे जो हैं वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं और सीधे तौर पर यहाँ पर अपनी बात जो है वो मनवाने की कोशिश जो है इनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन प्रशासन ने भी साफ कर दिया है यहाँ पर कि किसी भी तरीके की बातचीत जो है वो नहीं होगी और जो एग्ज़ाम इनका फेल हुआ है वो एग्ज़ाम इनका यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर सर क्या पूरा मामला था? आज पूरी बच्चों की जो मुलाकात थी, क्या पूरी बात आप विस्तार से बताना चाहेंगे? क्या पूरा वाक्य रहा है? देखिए, हमने ये बच्चों ने अपनी जो कोई एक रिटर्न जो वो दी है, जो उनकी ग्रीवेंस है वो ऊपर चली गई है, ठीक है, वो गवर्नमेंट को भेज दी गई है कि बच्चे चाहते हैं कि इनका एक्चुअली बच्चे चाहते हैं कि एग्ज़ाम ही ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। दैट इज़ अ मॉकरी ऑफ ए सिस्टम। अगर बाकी बच्चों ने जो पास हुए 74% रिजल्ट है, अगर बाकियों ने दिया है तो इनको भी देना होगा, जिसका एक जो करने वाली बात है। अगर 2 ही पेपर बाकियों के हैं तो इनके भी 2 होने चाहिए। अगर इनके किसी का 1 फेल है तो 1 ही देना है, किसी के 2 फेल हैं तो वो 2 देगा, जैसे बाकियों का रिजल्ट बना इनका भी बनेगा। लेकिन कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि पेपर ही ना हो, दैट इज़ नॉट। फिर सिस्टम का फेलियर है। आज एक पार्टी डिमांड कर रही है, कल दूसरी आ जाएगी। दैट्स नॉट सिस्टम इज नॉट। आज डीसी साहब से मुलाकात हुई है, क्या बिल्कुल। देखो, उन्होंने ये कहा कि हमने आपकी जो रिटर्न में जो उन्होंने दिया था कि हमारे एग्ज़ाम होने चाहिए, या वो नहीं है, जो हमारे कुछ जो डिमांड्स थी कि 2 का या तो वही एग्ज़ाम हो जो फेल हो, या वो वाली डिमांड थी कि हमें पास प्रमोट किया जाए, वो हमने गवर्नमेंट को भेजी है। गवर्नमेंट हैज़ टू टेक ए डिसीजन। ये कोई छोटी बात नहीं होती कि एक सिस्टम को एक चेंज करना। तो हमने कहा वेट करो, गवर्नमेंट के पास चली गया, थ्रू बोर्ड हमने लिखा है, जो जेके BOP है उससे चला गया है, गवर्नमेंट को चला गया, गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना है। अब ये चाहते हैं कि डिसीजन मतलब इस चीज़ को ताक में रख के कि हम सड़क बंद कर दें, आप अभी करो, इसी सेकंड करो। एवरीथिंग हैज़ टू बी डन इन ए ऑर्डर एंड प्रॉपर। ये भी कहा जा रहा है बच्चों की तरफ से कि बस में बिठाकर यहाँ तक लाया देखो, यहाँ तक बस पे को बिठा के नहीं गया। देवर इन हरी पार्क, वहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, जब तक वो कर रहे थे हमें कोई इशू नहीं है। अगर कोई रोड ब्लॉक करेगा, सिस्टम कोलैप्स करने की कोशिश करेगा, वी हैव टू टेक। क्या इनको डिटेन किया गया? देखिए, ये अभी इनका 2nd-3rd टाइम ऐसा हो गया है कि इन्होंने रोड ब्लॉक करने की कोशिश की है। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो बच्चों ने अपनी मुंह जुबानी बोला है कि वहाँ पर रेवाड़ी फोर्स को पुलिस की बस में लाके जेडी पार्क तक लाया गया। देखो, ये वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे जहाँ प्रोटेस्ट बनता नहीं थे, वहाँ पे भी ये रोड ब्लॉक कर रहे थे। हमने कहा अगर आपका प्रोटेस्ट करते हैं, देयर इज अ नेशनल प्रोटेस्ट, हर एक आदमी को राइट है अपने हक के लिए कोई प्रोटेस्ट करने का। वो जेन्युइन है कि नहीं है वो मैं नहीं बात करूंगा। तो हमने इनको कहा कि आपने प्रोटेस्ट करना, आप बैठे,
और 5 लोगों को डीसी साहब से फिर मिलाया गया, इसलिए मिलाया गया कि ये पता करने के लिए जो उनकी लेटर है उसका स्टेटस क्या है। बच्चों का ये भी कहना है कि जो डीसी साहब से बात हुई है, साथ में डीसी साहब ने ये कहा है, जो बच्चे कह रहे हैं कि आप लोगों को पेपर देना ही होगा। ठीक, क्यों नहीं देना चाहिए? अगर बाकी 74% बच्चों ने दिया है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल अपीयर, अगर उनका 2 के बेस पे पूरा रिजल्ट बना तो इनका क्यों ना? वाई स्पेशल ट्रीटमेंट? स्पेशल सर, आप देखो हमने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी है। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट का फ़र्क है कि जो क्योंकि आगे जो सप्ली है वो प्रॉपर होनी है 6 के 6 पेपरों की। हमने यही गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है, जैसे बाकी बच्चों का कोविड के कारण 2 पेपर लिया गया, इनके भी उन्हीं 2 को कंसीडर किया जाए। जिसका 1 पेपर फेल है 1 ही लिया जाए, जिसके 2 हैं तो वही 2 लिया, जिसके बेस पे सारा बने। अगर कोई यह चाहेगा कि पूरे सिस्टम में बाकी सबका जैसे मर्जी है, मुझे 5 प्रमोट कर दो, अगर बाकियों के लिए नहीं हुआ तो इनके लिए भी सर क्या अब इनको डिटेन किया गया, क्योंकि आप बता रहे थे कुछ की 2-3 बार? हाँ, देखो कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें हाईजैक कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आइडेंटिफाइड हैं। अगर ये ऐसा आज समझ लो, आज भी नहीं डिटेन, आज भी प्रिवेंशन है। अगर ऐसे 2 करेंगे, 2-3 के खिलाफ जो है हमें केसेस रजिस्टर करने पड़ेंगे। बिल्कुल होगी, अभी कहाँ ले जाएंगे? बिल्कुल हो गया। अभी तो पुलिस लाइन लेके गया, दैट्स इट। जैसे डिटेंशन के वो ना सड़क पे है, कोई ऐसा हरकत ना करे, यहाँ से कोई छलांग ना लगा दे, किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए, दैट्स ए प्रिवेंटरी नेचर। प्रिवेंटरी सर जी, क्या उस तिरंगा झंडा गिराने वाले को डिटेन नहीं किया गया? इस 10वीं कक्षा के छात्रों को डिटेन किया गया? सिर्फ कौन सा तिरंगा झंडा? मुझे जो ब्रिज के यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक और बस जो है यहाँ पर लगाई गई है, ताकि अगर और बच्चे यहाँ पर मौजूद होते हैं तो उनके खिलाफ भी जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बच्चे जो हैं, आज डीसी ऑफिस में उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात करने के बाद डीसी ने कहा है कि जो ऐसे 2 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, उस तरह के एग्ज़ाम आपको भी देने पड़ेंगे और इसमें किसी भी तरीके का आपको कोई, अगर आप कहें कि आपको इसमें किसी भी तरीके की अगर सहूलियत मिलेगी तो वो मिलने वाली नहीं है। और लगातार हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर इस समय एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई थी। और ये स्थिति आप देख रहे हैं कि इस समय जम्मू के अंदर जो है वो 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनका लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। और विरोध प्रदर्शन का जो मकसद है वो मास प्रमोशन पाना है। और आज डीसी के साथ जो मुलाकात हुई उसमें भी ये तय हुआ, डीसी ने कहा कि 2 बच्चों, बाकी बच्चों ने जो 2 एग्ज़ाम दिए हैं, आपको भी वो 2 एग्ज़ाम पास करने होंगे। उसके लिए आपको एक सेकंड चांस जो है वो देने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन यहाँ पर बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से इस बात को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं कि वो किसी तरह का कोई एग्ज़ाम देना नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ मास प्रमोशन चाहते हैं। कुछ परिवार वालों को भी देखा जो यहाँ पर उन बच्चों के साथ आए हुए थे, जो उन बच्चों को प्रवोक कर रहे थे। इस पर तहसीलदार ने कहा है कि कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जो इस पूरे मूवमेंट को हाईजैक कर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ बनाना चाहते हैं। और अगर आज भी उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन लिया गया है और अगर आगे भी इस तरह की उनकी ये कार्रवाई अगर जारी रहेगी तो उनके खिलाफ केस भी दर्ज हो सकता है और उन पर FIR भी जो लॉन्च हो सकती है। देखना ये होगा कि अब सरकार क्या कुछ फैसला लेगी, क्या बच्चों को दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा या फिर सरकार कोई बीच का रास्ता निकालने में कामयाब होगी। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।